आप सोए रहेंगे, जीनी आपको जगा देगी और जगा के पूछेगी कि भाई साहब उठिए, चाय लेंगे, पानी या कुछ और उसके बाद बताएगी कि निफ्टी आ गई है अपने एक्सटेंशन पर। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आत्मनिर्भर ही बनाएगी। कोई एडवाइजरी, कोई टिप्स नहीं, वो सिर्फ आपको जगह बताएगी। ट्रेड लेने के लिए आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी, वो हिम्मत आपको नहीं दे पाएगी, हिम्मत तो आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा। बढ़िया है जी गुलशन खान जी, थोड़ा वक्त दीजिए। तो जिन्हीं ऐसी महत्वाकांक्षी चीज है। और भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हैं एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर के। इवन वर्चुअल इंडिया टूर को लेकर के भी बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि वीआईटी कब शुरू होगा, वीआईटी कब शुरू होगा। बहुत ही जल्द। अब डुप्लीकेट तो अमिताभ बच्चन का भी घूम रहा है, हम क्या करें। हम्म। हमने लगभग 40 टेलीग्राम चैनल्स बंद करवा दिए हैं जो डुप्लीकेट चला रहे थे। हमने लगभग 3 वेबसाइट्स बंद करवा दी हैं जो डुप्लीकेट चला रहे थे, और उनको समझ जा चुका है, और 2-3 और ऐसी नजर में है जिनको समझ चला जाएगा। हमने लगभग 20 के आसपास ऐसे यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए हैं जो कैलकुलेटर को का डेटा पासिंग कर रहे थे। हमने लगभग पिछले 3 दिनों में 28 ऐसे लोगों को ब्लॉक किया है जो हमारा डेटा चुरा करके किसी और जगह कैलकुलेटर को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, और वो ब्लॉकिंग चालू है लगातार। कुछ एक लोग तो आए, वो तो ब्लॉक कर दिया है हमने, और धीरे धीरे ऐसी सारी वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी। मोहम्मद रियाजुद्दीन से सर लिखते हैं कि सर क्या हमको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जो हमारी सोच से भी परे हो एलटीपी को लेकर के। क्या एलटीपी आपके सोच के अंदर थी या उसके परे थी? क्या एलटीपी कैलकुलेटर आपके सोच के अंदर है या उसके परे है? पहले ये बताइए। मतलब जो चीज हाथ में आ जाती है उसका कोई वैल्यू नहीं, उससे ऊपर नया चाहिए है। हाथ में आ जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। एफआई वाले ढूंढ रहे हैं मेरे को, दे दे 5-10 हजार करोड़ रुपए। वीआईटी रजिस्ट्रेशन के बारे में न्यूज ये है कि वीआईटी रजिस्ट्रेशन अब कभी नहीं शुरू होंगे। वीआईटी को परमानेंट बंद कर दिया गया है।
विशाल जी 2-3 दिन में बंद हो जाएगा वो भी। दांगी जी आप न्यूयॉर्क कब चले गए भाई साहब? कभी गए? उधर भी गए क्या? ये तो आप इंडिया में थे कुछ दिन पहले। हम्म। उनको प्रॉब्लम होता है, कहीं पर वो लगा। नहीं, नहीं आपकी क्लास बंद नहीं होगी। एक तो that was usually वैसे कुछ ना कोई देखना था, जिनकी भी एटिक क्लास चल रही है उनकी बंद नहीं होगी। एटिक क्लास जिनकी चल रही है उनकी बंद नहीं होगी। जी, चालू रही। इंडिया टूर शायद 15 अगस्त से शुरू होगा। मोहम्मद रजी से 9:30 बजे। क्या उसमें नहीं आ रहा है क्या करंट? राइट है ना? एक मिनट बंद होगा क्या? एक मिनट। अरे पहुंचे ही नहीं और कहाँ पे आएगा ये स्पॉट? अरे यार। हाँ, वे एक ही क्लास ले ही रहे हैं, किसी दिन नहीं हो पाता है व्यस्तताओं के कारण। अभी वीआईटी क्लास लीजिए, हमारी मांगे पूरी हो। सबको फोटो मिल जाएंगे गुरुकुल में। वीआईटी का अनाउंसमेंट ऐसा है कि वीआईटी परमानेंट बंद हो जाएगा, लेकिन वीआईटी के जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी क्लास चालू रहेगी। नीरज उपाध्याय जी, मैं आपका मैसेज यहाँ पढ़ नहीं सकता, लेकिन शुभकामनाएं आपको, धीरे धीरे समय दीजिए और अच्छा है। पूरे दे देते हैं, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सीजन 3 नहीं। चलिए अब बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, सुबह वॉइस नोट आपको भेजा था।
हाँ यही कॉल कर रहा हूँ पानी ठीक। कल की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर देते हैं, आज की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर देते हैं। वैसे तो कल सुबह आके मैंने आपको सब कुछ बता दिया था और जैसा बताया था ठीक वैसा हुआ था। क्या बाजार था भाई साहब कल का। पहले आज का बाजार देख लेते हैं कि आज के बाजार में क्या हुआ था। मैंने आपको वॉइस नोट बोला था, वॉइस नोट में क्या बोला था पहले उसको सुन लेते हैं हम लोग, फिर आगे की बात करते हैं। वॉइस नोट। तो दो बातें थी। पहली बात ये थी कि सपोर्ट में हाईएस्ट वो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जिसकी वजह से बाजार नीचे नहीं गिर रहा है। दूसरी बात ये थी कि रेजिस्टेंस जो भी टुवर्ड्स बॉटम है वो बॉटम पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन और टॉप पर लगातार 1% बना रहेगा तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या उसके थोड़ा सा नीचे से कहीं से रिवर्स होके वापस ऊपर चला आएगा। उन सारी बातों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। 9:31 1,96,000 यहां पर एक वॉल्यूम दिखाई दे रही है जिसकी जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है कंटिन्यूअसली। ऐसे केस में बाजार अगर 700 के डाइवर्जन पर मिलता है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम यानी कि 690 के आसपास, तो 690 से लेकर के 640 का एक ट्रेड, जो ट्रेड मैं आपको ये वाला बोल रहा हूं, एक सिंगल कैंडल ट्रेड। हाई लगाया बाजार 699 का, लो लगाया बाजार 655 का और अगली कैंडल में लो लगाया बाजार 647 का। और ये वो एक ट्रेड था जो सिंगल कैंडल ट्रेड था जिसको मैंने सुबह आपको वॉइस नोट में बोला था। शायद वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया या क्या हुआ है मेरे को नहीं पता। ये वॉइस नोट मेरे को आधी लग रही है क्योंकि मैंने बोला इससे ज्यादा था। अच्छा, ये एक सिंगल ट्रेड था। किस किस ने इस ट्रेड को बनाया था वो बता दे भैया, जिसने किया था ये वाला ट्रेड। बढ़िया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने किया है भाई, क्या सही है। मेरे को लग रहा था कि मैं ही अकेला चालाक हूं। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद बाजार कैसा, उसके बाद बाजार ऐसा कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो चूंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है तो एक डाइवर्जन लेने ऊपर चला जाएगा 693 तक। ये यहां जाके अटक गया बाजार, जाना ही है। रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम है, चलता रहा बाजार, वही अटका रहा, टिका रहा 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस आके टिका रहा। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था। धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई और हम लोग और नीचे जाने का एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी यही बना हुआ था। तो हम इंतजार कर रहे थे कि ये
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का काम खत्म हो जाए, तब हम और नीचे चलने की कोशिश करेंगे। 1,94,000 ऐसे सिनेरियोस तो हमने पहले भी कई बार देखे हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल सिनेरियो तो नहीं था जो 3 महीने पुराने होंगे। और अब 3 मंथ भी पुराने होंगे तो ये कोई बहुत मुश्किल सिनेरियो तो नहीं था, है ना। ये पता था आपको कि हाँ ठीक है, तब तक नहीं गिरेगा जब तक ये 1,94,000 हाईएस्ट है। पर आप बोलते हो कि डीप आईटीएम को हम काउंट नहीं करते हैं। जी शिव कुमार जी, आप पुराने हो। डीप आईटीएम की वजह से ही जब बाजार नीचे गिरा हो तो उसको काउंट करते हैं, जब उस तरफ बाजार कभी गया ही ना हो तो उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि इसी की वजह से ये भी टोट बॉटम, इसलिए तो बाजार नीचे आया। इसके कुछ देर बाद रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि ये दर्शाता है कि बाजार 650 के डायवर्जन तक नीचे गिर जाना चाहिए। अब यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया लगभग 10:05। बाजार टिका रहा, टिका रहा, टिका रहा, टिका रहा, कंटिन्यूअसली टिका रहा। नीचे की तरफ की डायवर्जन की बात करें तो नीचे की तरफ के डायवर्जन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो हमारा 700 पर था, जो 52 के आसपास आ रहा था, यहां जहां लो लगाया आखिरी में दिन के, ऊपर की तरफ की बात करें तो रेजिस्टेंस क्योंकि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया है, इसलिए वो नेचुरली वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देगा। अब यहां पर संभावना एक ही है, 10:17 तक ओपन इंटरेस्ट भी नीचे शिफ्ट हो गया था, यानी कि सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट हो गया। अब बस एक ही चीज का ख्याल रखना था इस बाजार में, किस बात का, इस वॉल्यूम के परसेंटेज का। अगर ये वॉल्यूम का परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहा तो बाजार के टॉप पर आते ही हम बाजार में बिकवाली कर देंगे, इस एक्सटेंशन पर आते ही 700 के। और 700 का एक्सटेंशन भी कहा, वही 695 700 ही है, कहीं ज्यादा दूर नहीं है 700 का एक्सटेंशन, क्योंकि सपोर्ट तो अपने आप में मजबूत है ही। अब हेलो, है ना, ठीक है। अब यहां पर इस परसेंटेज पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ध्यान से देखिए। बाजार वही टहल रहा है, 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे टहल रहा है, टहलने दीजिए। समय हो गया 10:30, परसेंटेज है 94-95%। 10:31, 10:33, 10:35, परसेंटेज देखिए। 10:39, 10:41, 10:43, रुकी हुई है ना परसेंटेज एक ही जगह, रुकी हुई है कि नहीं। 94% के इर्द गिर्द। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही है।
1053। बाजार फिर से एक बार 700 के नीचे। और परसेंटेज वही 94%। और समय अब धीरे धीरे देखिए 10:05 से लेके 11 बज गए। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर धीरे धीरे इस वीकनेस की परसेंटेज को एक जगह स्टेबिलिटी में 1 घंटा बीत गया तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक ही परसेंटेज पर धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो बाजार ऊपर जाना चाहिए। कहां तक? कहां तक? कहां तक ऊपर? जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डायवर्सन नीचे, यानी कि WTT-1। सही है। WTT-1 कितना है? WTT-1 कितना है? 750 का डायवर्सन। वो बाजार का हाई होगा अब यहां। या फिर ये कह रहे हैं कि अगर वहां बाजार मिल जाए तो हम बेच सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर हमको खरीदना नहीं है तो हम वहां बाजार मिल जाए तो बेच सकते हैं। सही है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं, अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में भी टुवर्ड्स टॉप है। लेकिन यहाँ एक समस्या और है। समस्या ये है, बहुत मजेदार समस्या बताता हूं, ऐसी समस्या आज तक कभी आई नहीं थी। किसी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया मेरे को नहीं पता। ऐसी समस्या तो आज तक कभी आई ही नहीं थी ना। आईवी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। यहां एक बड़ी बेहतरीन समस्या है। जी बिल्कुल सही अब्दुल्ला जी। सपोर्ट साइड में भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। यहां सपोर्ट साइड में भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, सिर्फ रेजिस्टेंस में नहीं। हाँ वही, वो अपने आप में विक्टोर स्टॉप है भाई साहब। यहां दोनों साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। सही है। तो ये श्योरिटी देता है कि भाई बाजार कहीं बहुत ऊपर तो नहीं जाने वाला है। 100% कहीं कोई डाउट नहीं है कि बहुत ऊपर चला जाए। और अगर 750 का डायवर्जन हमको मिल रहा है बाजार में तो ये क्या है? क्या ये बेस्ट प्लेस टू बाई अ पी टुडे है? क्या ये दिन की सबसे अच्छी जगह है पुट खरीदने की? ऑब्वियसली यस, सबसे बेहतरीन जगह है। और ये बाजार में सपोर्ट को नीचे लेके जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो लिस्ट लेके जाएगी। सही है ना? दिस इज द बेस्ट प्लेस, सेफेस्ट प्लेस, सेफ ट्रेड, जो कि हमको पुट में पैसा बना के देने वाली है, एटलीस्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। सही है। डॉक्टर शरद सिन्हा जी WTT नहीं था वो। ये बोथ साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, दोनों ही तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, रेजिस्टेंस की तरफ भी और सपोर्ट की तरफ भी। दोनों तरफ कैसा ये देखने के लिए इस वीडियो को फिर से देखिएगा। ये ओपन इंटरेस्ट यहां पर हाईएस्ट था, यहां से नीचे गया, इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए था। और इन द मनी की तरफ अगर एक भी आ रहा है तो वो इंपैक्ट क्रिएट करेगा।
ऐसे केस में बाजार 750 का डाइवर्जन जो कि लगभग 750 पर ही था, उस वैल्यू को टच करके और सीधा बाजार धीरे 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 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर चला है। फिर से मैं समझाऊंगा, एक बार नहीं 1 लाख बार समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको करीब 4 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। 4 घंटे बाद में 1 लाख बार समझाऊंगा, 2 लाख बार बोलेंगे 2 लाख बार समझाऊंगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, उसको 3 लाख बार प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। वादा है, वादा है हमारा। यो हनी सिंह जी लिखते हैं, सर आपका टाइम फिक्स नहीं रहता है क्या? रेडमी नोट 7 प्रो वाले भाई साहब लिखते हैं, बट सर ओनली वाई वॉज वीक टूवर्ड्स टॉप नॉट होल सपोर्ट। ग्रेट। अगर ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम दोनों में से कोई भी एक अंदर आने की कोशिश कर रही है तो एक से भी काम चल जाएगा, दोनों को आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मॉर्निंग में लाइव क्लास नहीं थी। डीप इन द मनी इसलिए उसको काउंट कर रहे हैं, नहीं करते हम लोग काउंट, लेकिन इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो गया यहीं से हाईएस्ट टू हाई, इसी जगह पर सुबह में हाईएस्ट टू हाई था भाई साहब, इसलिए काउंट कर रहा हूं मैं, इसलिए नहीं काउंट कर रहा हूं कि वो नया बना है, गया ही यहीं से है। समझिए ना मेरी बात को, सारी बातें तो बता दिया। मोनू प्रजापति जी खरीद सकते हैं। माँ बाप वाला एग्जाम्पल याद आता है ना, सेवा करने के लिए एक भी आ जाए तो चलेगा। टू 2.0 भी वैसे तो आप देखते हो तो आपको थोड़ा आइडिया लगता रहता। हाउएवर इतना ही बाजार था आज के दिन का, और वैल्यूज हमारे पास डॉट टू डॉट हिट कर रही थी, मजा आ रहा था, समझ आ रहा था। कल के बाजार पे चलते हैं कि कल का बाजार कैसा दिखाई दे रहा। कल जब मैं लाइव बैठा था तो यहां से हम लोग बेचने की बात तो कर ही रहे थे, और मैंने आपको बोला था कि जब तक पीला डब्बा दोनों साइड बना रहेगा तब तक बाजार इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में चलता रहे, और लगभग कल के बाजार में दस बज के 55 मिनट तक
पीला डब्बा दोनों तरफ बना रहा, और भी आगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा। अब मुझे एक बात बताइए, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट में पिछले 1.5 घंटे से एक ही परसेंटेज बनी हुई है, तो बाजार में क्या होगा? फॉल आएगा। कहां तक का? कहां तक का? रेजिस्टेंस WT भी खत्म हो गया था, हो जाएगा अभी। कहां तक का फॉल आएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां है? यही जो हमने नीचे लाइन खींच रखी है 783 पर, यहां तक का फॉल आएगा। देखिए धीरे धीरे 11:15 हो गया, 11:17, 11:19, 11:21, 11:23, 11:27, 11:29। हालांकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी यहाँ देखने लायक थी, देख लीजिए, वो भी दिखा देती। ये डाइवर्जन है, डाइवर्जन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आपको रास्ता दिखाती है। क्या रास्ता दिखा रही है यहाँ पे देख लीजिए कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्या रास्ता दिखा रही है। एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ 11:31, 11:33, 11:35, 11:37, 11:39, 11:40, 43, 45, 47। रेजिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए वाई भी इक्वल बॉटम पे थी, ओपन इंटरेस्ट स्लाइड। वही केस आज वाला ही, दोनों तरफ कंटिन्यूअसली वही परसेंटेज, कंटिन्यूअसली रुका हुआ बाजार। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस साइड में भी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन सपोर्ट साइड में भी कह सकते हैं। जब भी बाजार में रेजिस्टेंस भी इक्वल बॉटम, सपोर्ट भी इक्वल टॉप, ऐसा केस हो तो ऐसे केस में भी बाजार अपने आप में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही लौट करके चला आता है। और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का खेल बड़ा मजेदार, हालांकि इसके लिए हमको धैर्य रखना पड़ता है। 1-1.25 घंटे लगते हैं हमको समझने में। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, एक डाइवर्जन लेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन आना तो उस बाजार को नीचे ही है, आना तो इस बाजार को नीचे ही है। अब मौका मिलेगा, और रेजिस्टेंस की वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज अब बढ़ रही है, अब रुकी नहीं हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दो। तो अब मौका मिलेगा, तो इस बाजार में कहां से बिकवाली की जा सकती है? अब मौका मिलेगा, तो इस बाजार में कहां से बिकवाली की जा सकती है?
या तो 800 के डाइवर्जन पे, या तो 850 के डाइवर्जन पे। 800 का डाइवर्जन कितना, 825 प्लीज, 825 30, 850 के डाइवर्जन 870, यानी कि 825-30 के आसपास पहुंचे तो बाजार में बिकवाली कर सकते हैं। जनरली जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है उसके डाइवर्जन से करते हैं, लेकिन ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 850 का डाइवर्जन है, तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए 800 का डाइवर्जन, सेफ ट्रेडर्स के लिए 850 का। और कल के बाजार में भी यहां से बेचने का एक अच्छा खासा मौका था, अच्छा खासा मौका। हालांकि बाजार में थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन टूट गया 2.5 बजे तक, आ गया अपने सपोर्ट पर, और वीकली रेंज भी हमको जबरदस्त काम करती हुई दिखाई दी। हाँ, 800 हाईली रिस्की, 850 मॉडरेट ट्रेड, 800 हाईली रिस्की, 850 मॉडरेट ट्रेड, ठीक है। हाईली रिस्की क्या रिस्की हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट ही हो गया 850 पे, इसलिए। तो कल भी आप लोगों ने यहां से बेचा होगा, थोड़ी देर तो उलझे रहे होंगे, डर भी गए होंगे, डरे थे, डरे थे कि नहीं, डर लगा था कि नहीं, नहीं लगा था, लगा था, बहुत लगा था। तो डर के निकला तो नहीं, भाग तो नहीं गए, डर के भागे तो नहीं ना, ट्रेड तो अच्छा था, मजा आया था, हाँ? भागना रहे तो लिया ही मत करिए ऐसा वाला ट्रेड। बैंक निफ्टी में भी कल मैंने आपको कुछ लाइंस खींच के दे रखी थी, टॉप पे जो लाइन खींची थी वहां से बिकवाली आई, एक्सटेंशन ऑफ द सपोर्ट से खरीदारी आई, और फिर टॉप पे जो लाइन खींची थी वहीं से बिकवाली आई। सही है। बैंक निफ्टी भी वैसा ही परफॉर्म की जैसा हमने कल सुबह सोच रखा था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बाद अगर परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो उसको इंक्रीजिंग परसेंटेज ही कहते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रुके हुए बाजार के लिए है। तो ये कल का बाजार, बढ़िया है मोहन कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने कि आज का बाजार और कल का बाजार कैसा चला। अच्छा था बाजार, दोनों ही दिन ट्रेडेबल था। अगर मैं पोल की बात करूं तो अभी तक इस पोल पर लगभग 2900 लोगों ने वोट कर दिया है, जिसमें से 47% लोग बाजार में इस वीक में प्रॉफिट में रहे। भैया जोरदार तालियां हैं आप लोगों के लिए, जबरदस्त सैल्यूट है आप लोगों को। 18% लोग नुकसान में रहे, रेड में रहे इस वीक में। 12% लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे हैं, और 23% लोग ट्रेड नहीं किए। बहुत बढ़िया रेशियो है, बहुत बढ़िया। 47%, दैट्स रियली ग्रेट। जो लोग नहीं है, जो लोग रेड में हैं, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस इज ऑल्सो ग्रेट, बहुत बढ़िया है। जो लोग नहीं है, जो लोग लॉस में है, वो लोग इंस्पायर्ड हो कि अपने आप को रेड में रखना है या फिर नो प्रॉफिट में नो लॉस में रखना इज एन आर्ट, एक कला है।
इससे इंस्पायर्ड होइए। कहते हैं, सेबी कहती है कि भारत देश में 7% ट्रेडर्स प्रॉफिट कर पाते हैं, 7%। मैं हर वीक में यहाँ पोल करता हूं, ये रेशियो लगभग 50% के आसपास रहता ही है, ग्रीन वाला। इंट्राडे ट्रेडिंग में वो भी 7% और 50%। बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई साहब। इसको इंक्रीज करते हैं, बहुत इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे 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 समझ पड़ेगी। और इसमें बहुत वक्त लगता है। हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर भी ऑल इंडिया से ही लोग यूज कर रहे हैं भाई साहब। सेबी की रिपोर्ट ऑल इंडिया से है। बाबू जी, आप क्या लिख रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आपका नाम बाबू है, क्या क्या लिख रहे हैं आप? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। चलिए, तो अब आज कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूं ताकि सबके पास एक बराबर मौका हो हैंड रेज करने का। करण पुणे जी, अनम्यूट करें प्लीज। करण पुणे जी, अनम्यूट करें प्लीज। ओंकार शर्मा जी, अनम्यूट करें प्लीज। बताएं सर। हाँ सर, प्रणाम सर। बताइए, सवाल बताइए। सवाल सर, ऐसे सर हैंड रेस किए थे सर, कोई सवाल नहीं है ऐसे सर। ही किए थे? कितना महीना हो गया कम्युनिटी में? 16 नंबर कम्युनिटी मेंबर है सर। क्या बात है, कैसा चल रहा है जीवन? बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हैं बाजार को, कर रहे हैं ट्रेड्स वगैरह। हाँ, ट्रेड कर रहे हैं सर, बड़ी बढ़िया से ट्रेड कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है। चलिए ठीक है, अच्छा, तो फिर मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। पुष्कर मान जी, अनम्यूट करें प्लीज। पुष्कर मान जी, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर मैं 57 कम्युनिटी से हूँ सर। क्या बात है, बताइए।
सर मैं एक थोड़ा डाउट रहता है सर, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर जो बताइए, डाउट बताइए। ब्लैक कलर जो सोता है सर, इसे नहीं समझ पाता कभी कभी भी। ब्लैक कलर शो तब होता है जब उस जगह से बाजार स्ट्राइक प्राइस गिनना आता है। जी जी बिल्कुल। 900 की स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, जी और मान लीजिए बाजार 900 की स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा है, जी जैसे आज सुबह का हिस्टोरिकल ले लेते हैं। अब देखिए, इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? तो हाईएस्ट ओपनिंग इंटरेस्ट सर 8, हाईएस्ट ना 7 पे है सर। 800 पे है, हाँ पुट साइड में। 800। जी जी तो इन द बाजार जब मनी। शुरू हुआ तो 750 के ऊपर से शुरू हुआ, जी ठीक है, यहां से जी 756 से, और धीरे धीरे नीचे आया, सर। क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था इसलिए नीचे ज्यादा चला गया। तो 800 पर जी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जब बाजार को नीचे भेज देगा, तो जब तक 750 तक बाजार है तब तक तो ये येलो कलर का आपको दिखाई देगा या ब्लू कलर का दिखाई देगा, हाईएस्ट रहेगा तो ब्लू या ग्रीन दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही बाजार 750 से नीचे चला जाएगा, वैसे ही आपको क्या, ये ब्लैक कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्यों? आपको ये दिखाने के लिए कि यहां पर है ये। आगे जी। बात समझ में? तो ऐसे टाइम में सर मतलब सपोर्ट 800 पे ही माना जाएगा क्या सर? ये मतलब ये थोड़ा डाउट रहता है। 800 की वजह से ही नीचे गया है ना, क्योंकि जी कई जी कंडीशंस ऐसी होती है ना, जहां वीक टुवर्ड्स बॉटम हो तो बाजार उस डाइवर्जन तक जाता है, जहां तक बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, या फिर उसके एक डाइवर्जन पहले तक या फिर एक डाइवर्जन बाद तक, ऐसी अनेकों कंडीशंस है ना। जी जी। तो ये बताने के लिए कि इसकी वजह से क्या है, वहां पर ब्लैक कलर होता है, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ इसको पार करने के बाद जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा, तब ये ब्लैक शो करेगा। जब वो कंडीशन खत्म होगी तब बाजार आगे बढ़ेगा, जी जी ठीक है ना। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर, समझ गए। चलिए भाई, ओके थैंक यू सर। उत्तम कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। जी सर, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, आज का मार्केट में सर ओपनिंग हुआ था ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम सर ग्रीस का डेल्टा का प्रॉब्लम दे रहा था सर। जिस तरह मार्केट आज बॉटम में पकड़ी थी, उससे तो मुझे कंफर्म था कि मार्केट अप आएगी, क्योंकि पुट साइड का जो वाई था ना सर मैक्सिमम, वो पहले ही मार्केट में कई बार इसको गेस किया था। इसलिए इसमें ऑप्शन तो नहीं, फ्यूचर का मेरे पास जितना था ना डीमेट अकाउंट में रुपया 4 लॉट मैंने लेके रख दिया, चारों 50 पॉइंट मैंने बुक करके छोड़ दिया। और ग्रीस के पुराने हो गए कारण हैं? जी चारों में प्रॉफिट लेके 50 पॉइंट प्रॉफिट लिया सर, फिर निकल गया मैंने। कितने पुराने हो गए हैं? सर मैं लगभग 1.5 साल पुराना हूँ सर। फिर तो सही है। आपसे मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है सब ट्रेड वेड? सर ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बस ग्रीक्स वाले में, डेल्टा कभी कभी इधर उधर हो जाता है, सब उसमें प्रॉब्लम ज्यादा हो, समझ में नहीं आता, उसमें बहुत होल्ड करना पड़ता है, तो मैं फ्यूचर में चला जाता हूँ। धीरे धीरे समझ बढ़ती चली जा रही है ना, प्रॉफिट्स कर रहे हैं ना। हम फ्यूचर के लिए मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, और ऑप्शन बहुत कोशिश करते हैं सर, प्रॉफिट तो होती है ऑप्शन में भी, मगर बहुत वेट करना पड़ता है ग्रीक्स के लिए। बढ़िया है, धीरे धीरे चलते रहिए, समय देते रहिए, है ना। जी सर। आफ्ताब जिंदगी जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो बताएं। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है, अगर मतलब कंफ्यूज हूँ मैं, रेजिस्टेंस साइड अगर कंफ्यूजन रहेगा, अगर रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप रहेगा, हाँ, तो क्या मार्केट मतलब अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा? पूरी वीडियो देखिए, वन लाइनर आंसर कहते थे तो भाई नहीं साहब। नहीं, वो नहीं, मतलब वीक टू स्टॉप रहेगा या वीक टू डाउन रहेगा, दोनों में ही क्या फॉल हो तो जाएगा? डिपेंड करेगा ना कौन सा कैसा सिनेरियो है, कितने सिनेरियो है इसके, मैं एक लाइनर आंसर देके फंसूं क्या? कल को आप ही बोलेंगे नहीं आपने ऐसा बोला।
हम्म, है? वो एक तो लाइन में आंसर कैसे दे दूं मैं? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप रहेगा, इसके न जाने कितने सिनेरियो है। हाँ इसकी पूरी वीडियोस देखिए, कंटिन्यूअस देखिए, ठीक है। ओके। बाकी लॉस वॉस सब कवर हो गया? हाँ कवर हो रहा है, थोड़ा है अभी। थोड़ा है? हाँ थोड़ा, एकदम थोड़ा। ठीक है, प्रॉफिट इतना हो रहा तो है हो ना? रहा है। वापस ट्रैक पे आ गए ना? हाँ आ गए, लेकिन ये जो इस वीक में तो रेडी हो गए फिर। क्यों भाई? इस वीक में जो मैं जो वीक टू स्टॉप था, जो कंफ्यूजन था, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, फिर लॉस हो गया। वीडियो कम देख रहे हैं? नहीं वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो और थोड़ा। देखिए भैया, बदमाशी नहीं करिए, वीडियो और देखिए, है ना? हाँ चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है फिर से। ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा रिस्क लेकिन ले रहा हूँ। एक दिन 4 लॉट लेना, एक दिन 6 लॉट लेना, ये वाला कांड कब छोड़ेंगे? हाँ छोड़ दिया। अभी अभी 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ, जो भी करता हूँ 2 लॉट से। ठीक, चलिए ठीक है भाई, है ना? हाँ पूरी वीडियोस देखिए। HG नाम से हैं भाई साहब, अनम्यूट करें प्लीज। HG नाम से हैं। वीरेंद्र प्रसाद जी अनम्यूट करें प्लीज। वीरेंद्र प्रसाद जी अनम्यूट करें प्लीज, बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। सर बोल रहे हैं हमको 2 जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है सर। वो जैसे मान लीजिए 18,800 या 18,700 कुछ भी ले लीजिए सर, उस एक ही लाइन पे अगर मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है, तो सर वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लाइनिंग कैसे करेंगे? 800 के ऊपर एक ही जगह पर है, 800 के ऊपर कॉल साइड पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ जो वैल्यू आएगी वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगी, और पुट साइड पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ जो वैल्यू आएगी वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर बोल रहे थे कि सर पेपर ट्रेडिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी सर, मतलब कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना कितना है। वीक हो गया? सर अभी तो कितना? मतलब 76 नंबर कम्युनिटी से है। वीडियो देखना शुरू नहीं किया अभी? सर कर दिए, लेकिन वो 12 सितंबर तक अभी वीडियो देखे हैं, लेकिन मतलब फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा है हमको। आएगा, अभी तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। पहला हफ्ता कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी तो एक ही हफ्ता बीता। हाँ सर, एक हफ्ता दूसरा बीता हफ्ता है। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, तीसरा हफ्ता और समझना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? समय दीजिए, है ना? ठीक है। श्रवण यादव जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो सर। जी बताएं। नमस्कार नमस्कार, बताएं। सर। आज का जैसे मान लीजिए कि वो जो आई थी हाईएस्ट वो तो 800 पे था, और रेजिस्टेंस भी 800 पे था, लेकिन एक मैंने हिस्टोरिकल देखा था, उसमें भी ऐसा ही सेम सिनेरियो था, तो उसमें आपने उसको वो कंसीडर नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में जब वो हाईएस्ट वाला जब वो शिफ्ट हो गया नीचे, क्योंकि उस दिन वहां से बाजार नहीं गया रहा होगा, पहले ही कहीं नीचे रहा होगा। हाँ उस दिन पहले ही नीचे था। हाँ, आज वहां से गया था इसलिए कंसीडर किया, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, मैं इसी हाँ। के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गया, तो फिर मैंने ट्रेड लिया था 825 के आसपास से। उसके बाद जब वो ऊपर चला गया ना, तो मैं एवरेज करके और फिर थोड़ा सा 700-800 रुपए लेके निकल गया मैं। चलिए बढ़िया है। कितना टाइम हो गया कम्युनिटी में? 57 से हूँ कम्युनिटी से। बढ़िया। कैसा चल रहा है जीवन? बढ़िया चल रहा है, अभी तो 2 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इस महीने में 10-12 हजार कर लिया है अभी, और पिछले में नो लॉस नो प्रॉफिट में रहा। अभी तो ठीक ठाक चल बहुत रहा अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, लॉट साइज अभी नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चलते रहना है, ठीक है? और पिछले महीने में सर मेरा 10 ट्रेड मैंने किया था, उसमें मेरा 6 लॉस हो गया था और 4 प्रॉफिट हुआ था। और इस वाले में मैं 17 ट्रेड कर चुका हूँ। 14 ट्रेड जाने 12 ट्रेड है, उसमें 3 लॉस हो गया है, बाकी सब प्रॉफिट में है। ठीक है। सबसे बड़ा लॉस कितने रुपए का था? 3400 का, वो पिछले महीने का था। सिंगल लॉट? हाँ सिंगल लॉट, वो मैंने एवरेज इस करा था। महीने, इस महीने का सबसे बड़ा लॉट, सबसे बड़ा लॉस? इस महीने का सबसे बड़ा लॉस 700 रुपए का। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना? जी सर। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा।
सर एक चीज और मेरा, बोलिए। मैं अभी गांव आया हूँ, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब गांव में रह के ही कर लूँ या दिल्ली चले जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक एक बार लैपटॉप। दिल्ली और जाइए, एक बार दिल्ली और जाइए, 6 महीने लगातार पैरेलल इनकम होने लगे फिर चले जाइएगा, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ। कहाँ गाँव है आपका? बिहार, सीतामढ़ी जिला। क्या, एक बार दिल्ली और चले जाइए। क्या काम करते हैं दिल्ली में? सॉक्स का काम करता हूँ। शॉक्स का? हाँ मुझे, हाँ हाँ। चलिए बढ़िया है। तो व्यापार है कि नौकरी करते हैं? अपना बनाते हैं और अपना बेचते हैं। बनाते हैं आप? मुझे हाँ हाँ। क्या बता, बहुत बढ़िया है, जी सर। बहुत बढ़िया है। मैं वहाँ तो मुझे की क्या कैसे हाथ से बनते हैं? मुझे की फैक्ट्री वैक्ट्री होती है, क्या होता है? मशीन होती है सर। तो आपने अपनी मशीन ले रखी है? हाँ हाँ, मशीन आती है उसकी। एक एक वो नॉर्मल वाली, पहले वाली मैनुअल वाली आती है, वो 1-1.5 लाख की आती है। और अभी चाइना वाला कंप्यूटर वाली है, वो 8 लाख की एक आती है। 8 लाख रुपए की मुझे बनाने की मशीन आती है? हाँ एक। अच्छा, और ये बिकती कहाँ है? हम्म। बिकती कहाँ है ये? ऑल इंडिया। हाँ? क्या मशीन सर? नहीं, मुझे कहाँ बेचते हैं आप? ऑल इंडिया सर, ट्रांसपोर्ट करते हैं, या दिल्ली में भी बिक जाता है। मतलब जहाँ का भी ऑर्डर आता है वहाँ भेज देते हैं। क्या, हम्म। तो फिर दिल्ली क्यों छोड़ना चाहते हैं? सर मैं दिल्ली में इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि दिल्ली में मेरे को काम ज्यादा होता है ना, तो काम ज्यादा होता है तो फिर मेरे को वीडियो वीडियो देख नहीं पाता हूँ बढ़िया से। तो फिर अपना फैक्ट्री वहां का क्या होगा आपका? फैक्ट्री मेरे वो 3 भैया हैं वहाँ पे, वो देख लेंगे। 3 भैया आपके ऑलरेडी हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। और मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। चलिए बढ़िया है, एक बार और जाइए, है ना। जी सर। वहाँ पे अभी तक ठीक है। मैं 5 सितंबर से वीडियो अभी दो बार देख चुका हूँ, यहाँ तक का, अभी तक का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी ठीक सर। है, जी। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। सही है भैया, मोजे बनाने की मशीन भी होती है, आज मेरे को पता चला। राजेश कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। सर नमस्कार। बताएं। नमस्कार, बताएं। बस बढ़िया सर, अभी ट्रेड बढ़िया जा रहा है सर। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे लेकिन क्लियर हो गया धीरे धीरे कुछ दिनों में। 58 कितना करोड़ टाइम का हो गया कम्युनिटी में? कितना टाइम हो गया कम्युनिटी में? 58 का हूं सर। 58 58 का हूं सर। चलिए, कोई सवाल है? हाँ सर सवाल है, एक्चुअली सवाल तो नहीं है समझो। बस एक क्वेश्चन था कि जो स्टॉक में सर एक दिन बताए थे आप पोजिशनल ट्रेडिंग का, जैसे मंथली स्विंग ट्रेडिंग है मेरे ख्याल से, बट वो समझ नहीं आया था थोड़ा सा क्लियर। वो इस वीक में फिर लेके चलूंगा मैं निश्चिंत में, है ना। राइट सर। और सर दूसरा एक क्वेश्चन था सर थोड़ा सा और, कि जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है सर, जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, सर इसमें जो पॉइंट ऐसे घट रहा था। नहीं आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। हेलो, हेलो। नहीं, पता नहीं कहाँ गए भाई साहब। रिंकल त्यागी जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। बताएं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, बताएं। ये अभी सर अभी बताऊँ, एक बार चार्ट में सर। ये सर 9:30 बजे मैंने एक बाय किया था सर। ये किया था मैंने 650 से, और 708 पे सेल कर दिया था। और उसके बाद सर फिर मैंने ये 712 पे बाय किया, और 742 पे सेल कर दिया था।
और सर फिर वहीं से ही शॉर्ट कर दिया मैंने। और ये सिर्फ सर यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया, इसमें जल्दी हो गया था। ये एक कैंडल बन गई थी इसमें स्टॉप लॉस खाने के मतलब खाली मैं डर के निकल गया। तो ये स्टॉप लॉस सर का ध्यान रखा करिए। स्टॉप लॉस तभी होता है जबकि हाँ जी बाजार हमारे जिस सिनेरियो में हमने ट्रेड लिया था उस सिनेरियो के अगेंस्ट चला जाए। ठीक है, हाँ जी जी सर। ठीक है। सर नहीं ये कैंडल बहुत बड़ा बना था, 30-40 पॉइंट का था ये सर, एकदम ऊपर को जा रहा था। तो उस चक्कर में मैं निकल गया सर जल्दी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, समझ तो आ रहा है हाँ जी, ना। सर मुझे पूरी चीज समझ आती है। यहाँ से उल्टा जैसे ट्रेड भी समझ में आ रहा जैसे है और डायरेक्ट ट्रेड भी समझ में आ रहा जैसे है। जैसे समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आप जो है कि हाँ आपको जी समझ सर, में एक भी कैंडल नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सब कुछ डॉट टू डॉट समझ आ रहा है, सब कुछ। बढ़िया ओ है आई बस। चेंज वगैरह, गेम ऑफ परसेंटेज, सब चीज देख रहा हूँ सर। बढ़िया है, समय दीजिए और क्या, है ना। जी जी सर, चलिए ठीक है। थैंक यू। चलिए, तो रिंकल त्यागी जी से बात हो गई। प्रतिमा त्यागी जी अनम्यूट करें। प्रतिमा त्यागी जी अनम्यूट करें प्लीज। प्रतिमा त्यागी जी अनम्यूट करें प्लीज। धनंजय कुमार जी अनम्यूट करें। हेलो, जी मैडम बताएं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। उम्मीद है कि आप बढ़िया। अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बढ़िया मैडम, बढ़िया मैडम, बताइए। सर अभी तक तो बहुत लॉस हैं, जिन्हें प्रॉफिट में करना है। जब से एलटीपी ज्वाइन किया है तब से लॉस तो नहीं होता, लेकिन जी। कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जो मतलब 1800 भी अगर प्रॉफिट है तो मुश्किल से वो 1500 2000 तो नहीं हो पाता, मतलब 200-300 रुपये मिल पाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम हो गया है आपको? मुझे 1 महीने हुए, 1 महीने ना। तो अभी लेकिन ट्रेड मैं इतनी इंट्राडे जल्दी, पहले करती थी ना, उसमें मेरा बहुत लॉस हो गया। तो ट्रेड इतनी जल्दी अभी क्यों शुरू कर दिया? 7 वीक्स तक तो आपको सिर्फ पेपर ट्रेड करना है। नहीं, मैं पहले करती थी, इसमें ज्वाइनिंग नहीं की थी ना उसके पहले। तो अभी इसमें आप लॉस पेपर हो ट्रेड कर गया रही था। है? पेपर ट्रेड कर नहीं, रही है या मुझे रियल ट्रेड कर रही पेपर है? ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगने से क्या मतलब है? मतलब उसके जो अच्छा बुरा लगने से मतलब ही नहीं है। नहीं, उसकी जो स्क्रीन होती है ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आता। जैसे आदत अपना ज़ीरोधा वाली हो गई है तो वही अच्छा। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर उसको बोल रहा है दवा खाना है, और वो दवा बोले कि दवा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ क्या किया जाए? देसी इलाज हाँ, देसी इलाज किया जाए। देसी इलाज किया जाए। दवा से पहले हाँ। उसको 2 डंडे दे दिए जाए। हम तो वो भी खाने तैयार है सर, आप टीचर की तरह जो पढ़ाती हैं, हम तो मार खाने भी तैयार है अगर इसमें हमारा हाँ, फायदा हो रहा है तो। हाँ, तो फिर अब यहाँ से 5 हफ्ते सिर्फ आप पेपर ट्रेड ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? और ठीक कोई है रास्ता नहीं है आपके पास। अच्छा लगे खराब लगे जैसा भी लगे, करना ही है उसको, और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है? जी सर, आप बोलते हो निफ्टी रजिस्टेंस वो सपोर्ट, निफ्टी सपोर्ट, फिर भी वो वहां से गिरे ही जा रहा था, मैं वहां से ले रही मैं नहीं थी और बोलता वो। हूँ, ये जो नोटिफिकेशन होता है ना, आप इसको बोल रहे हो ना कि ये नोटिफिकेशन है। हाँ ये नोटिफिकेशन में लिख के आता है ना, निफ्टी इज एट सपोर्ट। हाँ हाँ। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन कैसा होता है समझ के? जैसे आपके घर के बाहर से कोई सब्जी वाला चिल्लाते हुए जा रहा है सब्जी ले लो, तो क्या हर सब्जी वाले से सब्जी खरीद लेते हैं आप? नहीं ना। क्या किसी सब्जी वाले के पास जितनी सब्जियां हैं सब खरीद लेते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं नहीं ना। है, पर तो मुझे इसका समझ में नहीं। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन ऐसा ही है। इसने बता दिया कि निफ्टी सपोर्ट पर, अब उसको ट्रेड करना है कि नहीं करना है, कहां से करना है, वो जाके देखना आपका काम। आई बात समझ में? इसका काम है सिर्फ बताना और कुछ नहीं, बस ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है? और जैसे WTT है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वो लेकिन जो सब धीरे ऊपर ही धीरे खड़ा समझ है में तो आएगा। क्या वो नीचे जब गिरेगा? आप 5 से 7 हफ्ते पेपर ट्रेड करेंगी तो सब चीजें धीरे धीरे समझ आने लगेगी, ठीक है ना? जी, थैंक यू सर। ठीक है मैम।
चलिए बढ़िया है। धनंजय कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए। जी सर, आज मैं मॉर्निंग में देख रहा था 9:55 AM पे मैं सपोर्ट जो है शिफ्ट हो गया था नीचे की ओर, बॉटम की ओर। सॉरी, सपोर्ट नहीं सर, रेजिस्टेंस जो है बॉटम की ओर शिफ्ट हुआ था। तो मेरे को लगा सर ये बेयरिश है, तो वहाँ 9:55 पे मैंने पी बाई किया हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा ऊपर गया तो उसको एवरेज करके फिर नीचे आया, तो उसके बाद उसको प्रॉफिट नहीं बुक किया करने को। बट वो मेरे को समझ नहीं आया कि वहाँ पे मैं रॉन्ग था या राइट था, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन तो अभी तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बता दिया तो समझ में आ गया ना। जी सर, आ गया सर। हाँ ठीक है। बाकी कैसा चल रहा है, कितना टाइम हो गया? अभी तो 74 कम्युनिटी से हूँ सर, अभी 1 ही महीना हुआ है। अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना, अभी पेपर ट्रेड कर रहे हैं ना? पेपर ट्रेड कर रहे हैं सर। ठीक है, समय दीजिए। ठीक है, जी थैंक यू सर। चलिए दूसरे वाले धनंजय कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। सेकंड वाले धनंजय कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। सेकंड वाले जी बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर मैंने 55 कम्युनिटी में ज्वाइन किया था। 3 महीने मैंने पेपर ट्रेडिंग किया, उसके बाद मतलब प्रॉफिट में था, बट मेरे मतलब थोड़ा साइकोलॉजी गड़बड़ा गया, उसकी वजह से मेरा मतलब लॉस ज़्यादा ही हो गया सर। बट अभी रिकवर हो रहा है सर। आज तो मतलब नहीं ले पाया, कहीं गया था, बट लास्ट टाइम मैंने लिया था वो जब एक ट्रेड मतलब उसका परसेंटेज डाउन हो रहा था, तब मैंने लिया था। मतलब एक ट्रेड लिया था, एक लॉट से 500 कुछ रुपया प्रॉफिट करके निकल गया। सर क्वेश्चन मेरा है कि सर साइकोलॉजी पर मतलब थोड़ा सा कैसे अपने आप वर्क करें। साइकोलॉजी के बारे में तो रोज ही बताता रहता हूँ। अब साइकोलॉजी एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। नहीं सर, साइकोलॉजी कोई ऐसी गुट्टी नहीं है जो मैं आपको एक दिन में पिला दूं। साइकोलॉजी धीरे धीरे ज्ञान से स्ट्रांग होती है, तो बस अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए, समय देते जाइए, धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएगी, है ना? जी सर। और सर मैंने अभी इंजीनियरिंग कर रहा था, और सर मुझे मतलब इतना इसके मतलब स्टॉक मार्केट से इतना लगा हो गया कि मतलब उसको ड्रॉप करके BSc एग्रीकल्चर नाम लिखा लिया, और फिलहाल वही मतलब अभी वीडियो देखकर अब यही कर रहा हूँ। नहीं भाई, इंजीनियरिंग क्यों ड्रॉप कर दिया आपने? सर मन ही नहीं लग रहा था। तो मन क्यों नहीं लग रहा है भाई? इंजीनियरिंग करते तो ज्यादा पढ़ाई पढ़ते, ज्यादा समझदार बनते। हाँ, NIT सर पटना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। तब फिर क्यों छोड़ दिया? मन ही नहीं लग रहा था हमको अब। नहीं, और चलिए ठीक है, अब जो भी डिसीजन लिया है उसको सही साबित करके दिखाइएगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। जो भी डिसीजन ले लिए हैं, अब उसको सही साबित करके दिखाना आपका काम है, ठीक है? अभी आपकी जी सर। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी हाल में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के दिखाना है, ठीक है? जी सर, मैं आप मतलब चंदौली से मतलब 100 किलोमीटर मतलब मेरा गांव है, वहीं रहता हूँ सर, कुछ उस तरफ है, सासाराम। सासाराम। सासाराम से, चलिए बहुत बढ़िया है। जी सर, चलिए बहुत थैंक यू बढ़िया सर। है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं धनंजय कुमार जी को। बात आशीष सिंह जी अनम्यूट करें प्लीज। 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 पवन कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। पवन कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो बताएं। सर, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। सर बस वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज ये हुआ कि आज जैसे ये रजिस्टेंट जो है ना 700 पे शिफ्ट हुआ, तो मुझे मैंने वहां पे ट्रेड ले लिया पुट का। 705 के करीब ले लिया था एक पुट का ट्रेड, ठीक है? तो उसके बाद 15-20 मिनट बाद मेरे को लगने लगा कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, जैसा कि आपकी थ्योरी बताती है
ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट जो ना 800 के डाइवर्जन तक चली जाएगी, इसलिए मैं जो ना वहां से एग्जिट कर गया, लगभग कोस्ट पे एग्जिट कर गया। ठीक है, लेकिन मार्केट वहां तक गई नहीं, मार्केट गई है 750 के डाइवर्जन तक, इसलिए उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। तो सर क्या मैंने सही ठीक है, सोचा था ये या सब गलत सोचा था? ये सब कंफ्यूजन होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। किसी दिन हो सकता है समझ आ जाए, किसी दिन हो सकता है नहीं समझ में आए, एग्जिट कर गए। तो ये सब तो चलता रहेगा, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा एकदम परफेक्ट रहेंगे, है ना। तो हाँ ये जी, कोई हाँ जी। बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे साथ भी हो जाता है, आपके साथ भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन सर मैंने ये भी पेड कर लिया कि दोनों साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने फिर एग्जिट कर लिया, उनका समझ में नहीं आ रहा माहौल। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ना। ठीक है सर, बस यही ठीक है पूछना ना, था। बस। ओके सर, थैंक रविकांत यू। तिवारी जी अनम्यूट करें प्लीज। महादेव सर, महादेव बताएं। कह रहा था सर ट्रेड तो अब स्टार्ट कर दिया है मैंने, 3 महीने करीब हो रहे हैं अभी ऑप्शंस में। जी जी जी। और स्कूल भी मैंने ड्रॉप कर दिया जैसे आपसे बात हुई थी। तो अभी सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब 20-25 पॉइंट के बाद जब थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट आता है ना, उस टाइम पे मैं डर के निकल जाता हूँ। आज मैंने ट्रेड लिया था 1250 में, 850 का पुट। और जब थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा सर उस चीज का, वो करीब आपका 1:30 बजे के करीब, उस टाइम पे मैं निकल गया, बट वो हल्का डिप करके फिर वापस गया सर, ऊपर की तरफ गया। तो इस चीज को कैसे मैनेज करूं सर मैं? अभी पहले लगेगा 6-8 महीने ना, धीरे 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 वो एक्सटेंड होता चला जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो समय लगेगा, उस समय को दीजिए। अच्छा। ठीक है ना। जी समय जी जी लगेगा। सर। ठीक है। जी सर, महादेव सर। रमेश कुमार पटेल जी अनम्यूट करें प्लीज। रमेश कुमार पटेल जी अनम्यूट करें प्लीज। रमेश कुमार पटेल जी अनम्यूट करें प्लीज। अरे इतना क्यों बोलना पड़ रहा है भाई। आयुष प्रजापति जी अनम्यूट करें प्लीज। बताएं बताएं आयुष प्रजापति जी। नहीं आ रही है आपकी आवाज। जितेंद्र गोयल जी अनम्यूट करें प्लीज। जितेंद्र गोयल जी अनम्यूट करें हेलो प्लीज। हेलो हेलो हेलो। बताएं। सर नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, बताएं। सर। मतलब हमेशा क्यू में रह जाता हूँ मैं तो आज सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। देखिए, जितने लोग, सभी लोगों से बात कर नहीं पाऊंगा, आपको भी पता है ना। फिर भी बिल्कुल जितने बिल्कुल लोगों से सर। बात कर पाता हूँ कर लेता हूँ, ठीक है। सर बताइए। एक चीज पूछनी थी, आज जो आपने पहला जो पीई का ट्रेड बताया था, वो सर मतलब इन द मनी में आपने इसको सपोर्ट को माना नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल माना था इन द मिनिमम सपोर्ट, और वही भी टॉर्च बॉटम था, पता था कि वही टॉर्च बॉटम है, और इसीलिए तो वो प्रेशर दिखाई दे रहा था, और हमने प्रॉपर जगह से ये वो ट्रेड लिया, है ना। नहीं सर, पहला जो पीई का ट्रेड आपने मतलब प्रॉपर यहाँ से जगह बताया से था ही ना लिया। 1 मिनट होल्ड करिएगा। जी।
बताइए वो जी सर जी। सर। हाँ सर, आज सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही मतलब 18,700 पे शिफ्ट हुए थे 18,800 से। तो 18,700 पे मतलब वैल्यू मिलते ही मैंने जैसे शिफ्ट हो गए थे दोनों, मैंने पीई का ट्रेड लिया था। और उसके बाद फिर जैसे ही आप मतलब बोलते हो 1 घंटे तक वो परसेंटेज बना हुआ था, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया था। तो वहां पे सर मतलब एक बार तो डर लगा था, फिर मैं तो नहीं निकला था। ऊपर गया था तो मैंने एवरेज किया था, नीचे फिर मैंने कॉस्ट मतलब एक प्रॉफिट पे ही निकाला था वो ट्रेड। तो सर ऐसी कंडीशन में जब परसेंटेज बना रहता है 1 घंटे तक, तो उससे से निकल जाना चाहिए, मतलब डरना चाहिए क्या? जब परसेंटेज कंटिन्यूअसली बना रहेगा तो वो ऊपर जाएगा ना, तो निकल जाना चाहिए जिस मतलब तरफ सर। बना हुआ है वो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमको कॉस्ट पे निकल जाना चाहिए। वापस आइए, लेकिन पूरे निकल टॉप तक जाइए या पूरे बॉटम तक जी जी जाइए, है ना? जी सर जी जी। और सर एक एक थोड़ा ठीक है। बचकाना सा क्वेश्चन है, एक और है सर। सर बोलिए जैसे बोलिए। रेजिस्टेंस 18,800 पर है और 18,700 पे सपोज मार्केट चल रहा है, तो आप बोलते हैं ना सर कि जो ये वॉल्यूम क्रिएट होती है वहां पे मतलब मक्खियां भिनभिनाती रहती है, जैसे कॉल पुट खेल रहे होते हैं, खरीद रहे बेच रहे होते हैं जैसे, तो मतलब लोगों का क्या 18,800 जैसे इतना आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल, तो वहां पे खरीद रहे बेच रहे होते हैं क्या? आउट ऑफ द मनी हो गया तो बिल्कुल खरीदते बेचते हैं। कई तरह के लोग हैं मार्केट में, हमको वो नहीं सोचना है। क्योंकि अभी सर मतलब जैसे जितना नॉलेज चल रहा है ना कि इन द मनी खरीदें, मतलब आउट ऑफ द मनी इसमें वो टाइम वैल्यू होता है ओनली, वो जीरो होने के लिए होता है, पर फिर भी मतलब वो एक रेजिस्टेंस बनता है, वो ऊपर ऊपर बनता है, तो वहां पे कॉल पुट ले रहे होते वो मतलब खरीद रहे बेच रहे होते हैं लोग। बिल्कुल ले रहे होते हैं, एकदम डीप आउट ऑफ द मनी तक लोग ले रहे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। ये थोड़ा मतलब माइंड में आता है कभी कभी कि आउट ऑफ द नहीं, मनी भी क्यों नहीं लोग लेंगे? लेते हैं। तरह तरह के लोग हैं ना। जी जी जी। 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाने वाला है, ढाबे पे भी बैठ के खाना खाने वाला है, और कहीं किसी बाजार में, किसी होटल के बाहर, किसी डस्टबिन में पड़ा जूठा खाना भी खाने वाला आदमी है इस दुनिया में, है ना? तो ये हम नहीं सोच सकते कि कौन क्या खा रहा है, हमको सबको अपने लिहाज से, अपने नजरिए से नहीं देखना है ना? बिल्कुल सर। सुबह का ट्रेड एक बार 2 मिनट और लूंगा आपकी। दोनों सर 18,800 से 18,700 पे WTV पे बिल्कुल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो मार्केट को हम्म, सुबह 750 के डाइवर्जन पे ही जाना चाहिए था, मतलब 18,700 के आसपास। तो सर आपने आपने जो पहला जो पीई ट्रेड बताया वो मतलब कैसे बताया, किस हिसाब से वो लेना चाहिए था? हाँ, वो मतलब 18,700 से वहां पे एक 18 फुट का 18 दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, प्रेशर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था, इसलिए खरीदा जा सकता। जब तक शिफ्ट नहीं हो रहा था जब तक वो मतलब वहीं रहेगा ना सर कि वो एक वो। प्रेशर तो है ना वहीं पे, प्रेशर तो वहीं है। हाँ जी 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 सर, प्रेशर तो था सर। अब वो मतलब नहीं लिया था मैंने, मैं कंफ्यूज था कि वो मतलब इतना कंफर्म ट्रेड कैसे था। ठीक है ना? वैसे बहुत बहुत शानदार टूल बनाया सर आपने, बहुत मतलब अ, ये एक जादू सा है सर, और कुछ नहीं है कि वैल्यू का वेट करते रहो, ठीक है अपना ना? धैर्य बनाए रखो। बस समय दीजिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। नमस्ते नमस्ते।
हाँ चलिए, अरे क्या हो गया? हाँ हाँ चलिए, मजीद जी अनम्यूट करें प्लीज। मजीद जी अनम्यूट करें प्लीज। मजीद अथर जी अनम्यूट करें प्लीज। योगेश शर्मा जी अनम्यूट करें प्लीज। योगेश शर्मा जी अनम्यूट करें प्लीज। जगन खरब जी अनम्यूट करें प्लीज। जगन खरब जी अनम्यूट करें प्लीज। जगन खरब जी अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। सर मेरे वो 71 कम्युनिटी से हूँ सर। मेरे वो सर ये बताइए। जो परसेंटेज का जो गेम है ना सर, ये इसमें थोड़ा हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। अभी कौन सा 71 कम्युनिटी मतलब 1.5 महीना? हाँ जी सर। कम से कम 3, 3.5, 4 महीने पुराने हो जाएंगे तब समझ में आएगा, अभी समय लगेगा, बाजार देखे लगातार। सर जैसे 4-5% ऊपर नीचे होता है, उसमें हिसाब ही नहीं आता कि मतलब किस अभी कम से कम 3-4 महीने लगेगा उसको समझने में। नजर बनेगी धीरे धीरे ना ऑप्शन चेन पे, तब समझ हाँ जी, आएगी। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। और सर मैं एक बात और पूछना था मेरे को, जैसे कि सर मैं अभी एक ही लोट के मैंने पैसे डाल रखे हैं जैसे अकाउंट में, तो एवरेजिंग करने के लिए जैसे मैं एक लोट के और डाल लूँ के लिए जैसे एवरेजिंग अभी आपको कोई तो उसको भी एवरेजिंग नहीं थोड़ा। करनी है। अब अभी आपको सिर्फ 6 महीने तक सिंगल लॉट से ट्रेड करना है, कोई एवरेजिंग नहीं। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर। चलिए, आज कुछ लोगों से बात हुई और अभी इंग्लिश क्लास का भी वक्त है, इंग्लिश क्लास के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीक में। उम्मीद करता हूँ ये वीक अच्छा रहा, सीखने के लिए बहुत कुछ आपको मिला होगा। ट्विटर पर हमको फॉलो करना मत भूलिएगा, @daddyinvesting। यूट्यूब पर आपके लिए बहुत सारे 2-3 वीडियोस इस वीक में लेकर के आया हूँ, उन वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिए। एक तो ये कार ड्राइविंग वाला वीडियो, ये जरूर देखिएगा। ये टूल सुबह ही बताएगा बाजार गिर जाएगा या ऊपर जाएगा, ये भी देखिएगा। तो ये दोनों वीडियोस, जो भी आपके घर पे आसपास अड़ोस पड़ोस जो लोग फिक्स डिपॉजिट में भरोसा रखते हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। फिलहाल इस वीक के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। पोल का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, जो अभी का पोल है, जो मैंने किया था कि इस वीक में कितने लोग ग्रीन थे। 46% फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट टोटल 3568 लोगों ने वोट किया है, 3568 लोगों ने वोट किया है। और इस 3568 लोगों के वोट में 46% लोग ग्रीन में रहे हैं, 19% लोग नुकसान में रहे हैं, 12% लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे हैं, और 24% लोगों ने ट्रेड नहीं किया है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो ये पोल रिजल्ट फॉर दिस वीक दो मिनट रुकिए, फिर जाइएगा, है ना? ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आज क्लास नहीं देखे हैं? क्लास का रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, 2 मिनट रुकिए फिर जाइएगा। ठीक है।